हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ज्यादा बकचोदी दुनिया ने कर दी है तो हम भी अपने बकचोदी करने से नहीं बाज आएंगे, लेकिन अपना पॉइंट हम सीधे तरह से बताएंगे। ये भोसड़ी सॉरी 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 इन चूतियों की तरह चार चार वीडियो बना करके 20-20 मिनट की वॉचिंग लेना भाई साहब, हमें तो ये चुतियाब समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको आता है भाई साहब तभी चैनल ग्रो हो पाता है। कंसिस्टेंसी, बकचोदी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब तुम बोलोगे भोसड़ी के मुद्दे पे आ, तो चलो फिर मुद्दे पे आते हैं। ये भी ठीक है। एक कंटेंट क्रिएटर कुछ बोलता है, your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? मतलब सारा देश अपना काम धंधा छोड़ के इसी बकचोदी में निकल जाता है। मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर प्रोपेगेंडा जैसी कोई चीज है तो इलाहाबादिया इज अ वेरी गुड टारगेट, क्योंकि वो जितनी बकचोदी करता था, अच्छा स्पिरिचुअल, होली, मतलब हेल्थ, जिम, गुड लाइफस्टाइल, कल्चर, सारी बातों का भोसड़ बना के एक साइड में रख दिया जाता है और एक चूतिया हरकत को उसकी इतने हाईलाइट कर दिया जाता है कि भाई साहब वो आदमी अंदर से शैटर्ड हो जाता है, ये जो कुछ भी उसके साथ हो जाता है। अब मान लो कि यार भैया पेरेंट्स की बात है, ये बात है, वो बात है, उस पर सपोर्ट दिया था, मैं तो नहीं कर रहा। आई एम सेइंग दिस ऑन अ क्लियर कट नोट कि जो कुछ भी उसने बोला हीट ऑफ द मोमेंट उसने बोला और इस चीज को काटा भी जा सकता था, लेकिन शो की चॉइसेस इस तरह की थी, जोक्स की चॉइसेस इस तरह से थी, कॉन्टेक्स्ट था उसमें दिया हुआ कि भाई साहब आप मेंबरशिप लेके ही देख रहे हो, आप कितनी ऑब्सीन चीजें देख रहे हो। अगर तुम पॉन पे भी इस तरह से लगा दोगे ना भैया, मतलब इन लोगों के पास पॉन नहीं पहुंच पा रहा है। पता नहीं। मतलब सनी लियोनी वहां से जा करके बॉलीवुड में आ जा रही है, तब इनका कल्चर कहीं पे ओपन नहीं हो पा रहा। उनकी वीडियो के नीचे स्टेप डेड, स्टेप फादर, ये वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन भाई साहब तब तुम्हारा कल्चर बच जाता है, क्योंकि भाई साहब देखने में सबको मजा आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चीज को मोदी जी एज अ प्रोजेक्ट की तरह लेना चाह रहे हैं। मोदी जी का नाम क्यों ले लेता हूँ, सरकार, थोड़ा सा बेटर फ्रेजिंग हो जाएगी, क्योंकि जब तारीफ करेंगे तब आप मोदी जी चिल्लाएंगे, लेकिन जब आप समझ रहे हो आप? ये लोग कुछ क्रिटिसाइज करेंगे तब आप सरकार बोलने लग जाएंगे। बात तो सही है। क्यों? क्योंकि वरना मोदी जी आएंगे और दे के छतरी अंदर और आदमी खोल के आदमी चले जाएंगे, समझ रहे हो आप? नॉटी यूरा के बहन के लौड़े है, नॉटी यूरा। मतलब पुणे के कार क्रैश में कोई एक बंदा लोगों को उड़ा देता है और उसके बाद में उससे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है और उसका पूरा खानदान छूट जाता है, उसके जितने भी फॉल्स क्लेम निकलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सबसे वो निकल जाता है। नेताओं पे हजारों करोड़ के केस रहते हैं, उन पे रेप, चोरी, मर्डर, बहुत कुछ रहता है, उस पे कोई भाई साहब उस पे तो मतलब केस कभी मुद्दे लाइंड अप में आता ही नहीं है। लेकिन भाई साहब ये जो बोल दिया ना आपने, इससे हमें मजा आ जाता है, हमारा एड्रेनलिन हाई हो जाता है और उसके बाद में जो भाई साहब मजा आता है ना, मतलब कि बाद में फिर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा हो, देश में कुछ भी हो रहा हो, किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता है कि एक बकचोदी के पीछे भाई साहब सारा देश लकड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो वेरी गुड है जी, बढ़िया है। जो चूतिए इस चीज के ऊपर में डायरेक्ट अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे, आज मैं और तुम भी कुछ भी बोलने के लिए जा रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे मुंह से हो सकता है ना गलत निकले। ये ठीक है, तुम्हारी बात सही है कि भैया ये ऐसा निकल गया, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, वो खुद भी नहीं करेगा ये, और ये सिर्फ बोलने के लिए था और एक लाफिंग प्लेटफॉर्म पे बोला गया विद दैट इंडिकेशन कि सिर्फ जोक्स है यहाँ पे, और वो जोक नहीं है तो ठीक है, खराब जोक है वो, या फिर वो थोड़ा ज्यादा है, दैट्स इट। हीट होते ही बंदा अपॉलॉजी मांगने के लिए आ जा रहा है, बात सारी खत्म करना चाह रहा है, लेकिन नहीं। डैम गिल्टी, पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। इस तरह से एक एक की आदमी की एक एक छोटी छोटी बात पे अगर तुम मारने पे आ जाओगे ना, तो जैसा चाइना में हो रहा है या और देशों में हो रहा है ना कि उसका कंटेंट वहीं तक बंद होके रह जाएगा, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो चैनल बंद हो जाएगा, तुम्हें उठा लिया जाएगा। दिस इज ऑल हैपनिंग। किस चीज पे सेंसरशिप लगाओगे? मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही, एक जो चूतिया सा किसी आदमी के दिमाग में आया, उसने बकचोदी कर दी, उसको भी बाद में समझ में आया, उसने अपॉलॉजी वीडियो बनाया, सारा हो गया भांग भूसड़ा, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्यों इस चीज को इतना ज्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जो समय भी ये कह रहा है कि ओटीटी उसके मुंह पे कुत्ता पैसा फेंक रहा है, और डेफिनेटली अगर ये किसी ओटीटी पे होता तो नेटफ्लिक्स तो इंडिया से नहीं चला जाता, अगर नेटफ्लिक्स पे होता
तब तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। एंड स्पेशली आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अगर ये बोलने से इतना सीन क्रिएट हो गया, तो पिक्चरों के अंदर में जो पुलिस वालों की वर्दी उतरवा के मारते हैं, पुलिस वालों को करप्ट दिखाते हैं, तब तुम्हारी मोरल हाई ग्राउंड तुम्हारा कहाँ चला जाता है कि आप नहीं बोल पाते हैं। तब बोलते हैं कुछ तो लोग होते हैं ऐसे, कुछ, तब आपसे कुछ नहीं कहा जाता है। अतुल सुभाष केस में वो आदमी निकल जाता है, 1 घंटे का कंटेंट बना के देखे जाता है कि भाई साहब कुछ भी कर दो इस पे, लेकिन लोग उससे निकल जाते हैं। कोलकाता रेप केस से के लोग भी छूट जाते हैं जेल से, सब कुछ मामला ठंडा हो जाता है। ऑब्वियसली 2-4 दिन बाद ये भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब जो ट्रॉमा उस आदमी को दिया जा रहा है वो कभी भूल भी पाएगा? जिस इंटरनेट पे वो ट्रस्ट करके अपना करियर, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, उस पर वो कभी दोबारा ट्रस्ट कर पाएगा? कि साला एक स्टेटमेंट की वजह से सारा इंटरनेट एक तरफ हो जाएगा और हर बात में उसी को चूतिया घोषित कर दिया जाएगा। बट सीरियसली आई वांटेड टू से, लक्ष्य को मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सही भाई, वेरी गुड, यू टेक अ रियली गुड टेक ऑन दैट, बहुत सही बोल रहा है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है, समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावादी खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादी को बोलना, उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? ठगेश गांडू एक नंबर का, चूतिया एक नंबर का। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। गैंग्स ऑफ पर्सपेक्टिव भाई थोड़ा और क्लियर बोल, पीपॉय मत बोल तो भी चलेगा। और कौन है? और जो ज्यादा मेन स्ट्रीम में वो आएंगे नहीं। अब तुम देख रहे हो, जब किसी की लकड़ी पड़ी रहती है तो ऑडियंस तो साथ कुछ दे भी रही है, लेकिन क्रिएटर अलग हो जाते हैं, वो सारे बिखर जाते हैं। इतनी है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। फिर बाद में हम रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, और रिवॉल्यूशन भी सिर्फ कॉमेडी में लाना चाहते हैं, देश में लाने की तो होप छोड़ ही देते हैं, लेकिन वहां पे भी अपना दुकान, अपनी चीज नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि भाई साहब लोग ओफेंड होने के लिए तैयार बैठे रहते, मेंबरशिप लेके ओफेंड होने के लिए आते हैं। बहन चोद क्या चीज, इसीलिए तो है वो प्राइवेट जोन में। और भाई तुम इतना रुला रहे हो, सरकार इतना मार रही है, AQI पे अभी बात हुई, तब किसी को नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई साहब ब्राइन को जेल में डालो, वो मतलब ऐसी ऐसी बातें फैला रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मतलब देश के अंदर कुछ गलत चल रहा है, वो बहका रहा है, वो लोगों को उकसा रहा है, वो गलत बातें बता रहा है, गलत चीजें प्रमोट कर रहा है। ऐसा क्या हो जा रहा है? हम भी तो सांस ले रहे हैं। सारे नेता सड़क पे आ जाएंगे, वो बोलेंगे देखो हम सांस लेके दिखाएंगे। कद्दू का जस्टिस मिल पाएगा? मतलब कुछ बोल देने से ज्यादा गंदा कुछ भी नहीं है। चाहे तुम किसी को गाड़ी से उड़ा दो, किसी को मार दो, रेप कर दो, दैट इज बट एकदम फाइन, बढ़िया है। देखते हैं देश कहाँ जाएगा। और प्लीज वो वाला मीम मत बनाओ कि यूएसए के पास ओपन AI है और चाइना के पास डीप सिक है। इंडिया के पास भाई साहब लास्ट में बस धर्म बचेगा, और भाई साहब सारा देश प्रसाद खाएगा और सबको मजा आएगा। मतलब जो उनको पसंद है बेसिकली, देश तो रहे। खैर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट जिसका भी एजेंडा है, बड़ा आदमी है भाई, मैं भी क्या ही उखाड़ लूंगा। तभी तो गांड फटी में मास्क लगा के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट ओपिनियन था, दे दिया, सब हक रहे हैं, मैंने भी हक दिया, बट फ्लश करके जाऊंगा और यहीं पे फ्लश करना चाहूंगा। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।